हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे पिप्जो इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कौन से पेशेंट्स में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और कौन से पेशेंट्स में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं पिप्जो इंजेक्शन क्या होता है। दोस्तों, पिप्जो एक ब्रांड नेम है जिसको अल्केम कंपनी बनाती है। ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें पिपरासिलिन 4000 mg होता है और इसके साथ में टेजोबैक्टम होता है, ये 500 mg होता है। पिपरासिलिन एक एंटीबायोटिक है और इसके साथ में जो टेजोबैक्टम होता है ये बेटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। ये इंजेक्शन और भी कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ये डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाला इंजेक्शन है। इसमें जो कंटेंट रहता है, मेडिसिन रहती है, वो सेम रहता है। तो जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारियों में किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, उन पर एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मली इंजेक्शन यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट आया, आपने उसको पिपरासिलिन टेजोबैक्टम लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल कंडीशन में ही किया जाता है। जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं या फिर आईसीयू में एडमिट हैं, सीरियस कंडीशन है, क्रॉनिक पेशेंट हो गए, उन पे अदर एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में पिप्जो इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो काफ़ी गंभीर हो जाते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। जिन महिलाओं में पीआईडी हो जाता है, अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को लंग में इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि फेफड़ों से संबंधित इन्फेक्शन हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि बॉइल्स हो जाते हैं, बहुत फोड़े होते हैं ऐसे जो ठीक नहीं होते हैं, बार बार आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटिक फुट हो जाते हैं, यानी कि उनके जो फुट्स होते हैं, पैर होते हैं, डायबिटीज़ होने की वजह से वो ठीक नहीं होते हैं, काफ़ी गंभीर घाव हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जिन पेशेंट्स में पेरिटोनाइटिस हो जाता है, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो पेरिटोनियम होता है उसमें सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या डोज होते हैं, इसको किस तरह से देना चाहिए। ये इंजेक्शन आईवी यूज़ ओनली होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इंट्रावेनस ही किया जाता है। इस इंजेक्शन को स्लो आईवी दिया जाता है, यानी कि इन्फ्यूजन के साथ में दिया जाता है। ऐसा नहीं आपने घोला 10 ml की सिरिंज में और इसको डायरेक्ट लगा दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका असर कम हो जाता है, अच्छा वर्क नहीं करेगा। इसको कम से कम 3 से 4 घंटे में स्लो आईवी दिया जाता है। 100 ml की एनएस में आप डालकर स्लो आईवी इसको दे सकते हैं। इसका डोज पेशेंट की एज, सेक्स, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तो इसको 100 mg पर केजी डिवाइडेड डोज में पूरे दिन में देते हैं। इस इंजेक्शन को लगातार 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। बीच में ही इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी ना बंद करें जब तक इसका पूरा कोर्स नहीं हो जाता है। अडल्ट्स में इसका इस्तेमाल सुबह शाम किया जाता है, यानी कि बीडी में दिया जाता है। जिसका वेट 30 kg से ज़्यादा है, 40 kg है, 50 kg है, तो ऐसे पेशेंट्स को 4.5 ग्राम का एक इंजेक्शन सुबह शाम 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस इंजेक्शन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि मितली लगती है, उल्टी हो सकती है, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है। अगर इस इंजेक्शन को लंबे समय तक दिया जाता है अगर किसी पेशेंट को, तब उसके लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मुंह में सूजन आ सकती है, डायरियल कंडीशन हो सकती है, या फिर नींद न आने की समस्या हो सकती है। कई सारे पेशेंट्स को उलझन या फिर बेचैनी लगने लगती है, उनको नींद नहीं आती है। इसके साथ ही सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, मुंह सूखने लगता है। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पहले से एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ले रहा है या फिर इंजेक्शन ले रहा है, तो ऐसे लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हाइपर सेंसिटिव है या फिर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, तो ऐसे लोगों को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाथों में सूजन है या फिर किसी तरह की किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है,
तो ऐसे लोगों को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले या फिर देने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा पिप्जो इंजेक्शन क्या होता है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से पेशेंट्स में इस इंजेक्शन को नहीं देना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।